नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की झीलों का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की झीलों के अंदर से, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चा, अपन बात करेंगे राजस्थान के झीलों की। तो राजस्थान की झीलों को अगर मैं बात करूं, राजस्थान की झीलों को, तो प्रकृति के आधार पर राजस्थान की जो झीलों को दो भागों में बांटा गया है। देखो, अगर झीलों की मैं बात करूं तो राजस्थान में कुछ झीलें खारे पानी की होती है, तो कुछ झीलें यहाँ पर मीठे पानी की होती है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, राजस्थान की झीलें, देखो राजस्थान की जो झीलें हैं, इन झीलों को अपन दो प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं भाई? दो प्रकार से पढ़ते हैं। इनके अंदर जो पहले प्रकार की जो झीलें हैं वो झीलें हैं खारे पानी की झीलें, और दूसरा जो प्रकार है वो है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें, देखो खारे पानी की झीलें क्यों खारी है? देखो, मैंने आपको मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि जब मैंने बौद्धिक प्रदेश पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मरुस्थल के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी यहाँ पर झीलें हैं, ये सब की सब खारी है। क्यों खारी है? क्योंकि यहाँ पर 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं। पहली बात तो क्यों खारी है भाई? पहली बात तो है कि यहाँ पर 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं। 33 सागर यानी कि जहाँ पर अपना मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर पहले क्या हुआ करता था? 33 सागर। इस वजह से यहाँ पर क्या पाई जाती है? खारे पानी की झीलें। दूसरा कारण है कि इस भूगर्भ यानी कि ये अपना जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र की मैं बात करूँ, देखो भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र का जो भूगर्भ है वहां पर एक चट्टान पाई जाती है जिसका नाम है माइका शिस्ट चट्टान। माइका शिस्ट चट्टान। और माइका शिस्ट जो चट्टान है ये अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है। मैंने आपको कहा था कि माइका शिस्ट चट्टान के अंदर, देखो मैंने आपको वहाँ पर पूरी डिटेल से बताया था भाई खारे पानी की झीलें क्यों होती है राजस्थान की, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आपको दो यहाँ पर कारण मिल सकते हैं खारे पानी की झीलों का। दूसरे अगर मैं बात करूँ मीठे पानी की झीलों का, तो मीठे पानी की झीलों ये मीठी क्यों होती है? ये मीठी क्यों होती है? तो मीठी क्यों होगी ये? देखो, एक तो ये वर्षा का जो ताज़ा जल है वो ताज़ा जल के द्वारा ये निर्मित है, इसलिए क्या होती है? मीठी होती है। वर्षा का ताज़ा जल से निर्मित, वर्षा के ताज़ा जल से क्या है? निर्मित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें आगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपन जो आज बात करने वाले हैं वो झीलों की बात कर रहे हैं, और झीलों के अंदर जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो झीलों के बारे में सबसे पहले अपन खारे पानी की झीलें और उसके बाद हम मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो कोई सी भी प्रकार की पढ़ ले, अपन को तो पढ़ना ये भी है और ये भी है। तो अपन सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो मीठे पानी की झीलें पढ़ने वाले हैं। किसको? मीठे पानी की झीलें सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन खारे पानी की झीलें पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आप रेडी हो, तैयार हो आप सभी? ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक आप सभी तैयार हो ना? एक बार सभी थम्स अप कर दीजिए। देखो भाई, अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। देखो बच्चे, राजस्थान की, सभी हेडिंग लगाइए, मीठे पानी की झीलें। समझाता जाऊंगा और लिखवाता जाऊंगा, ठीक है बच्चे। तो राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की मैं बात करूं
तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जयसमंद झील की। तो पहली झील अपन पढ़ने जा रहे हैं जयसमंद झील। देखो जयसमंद झील की मैं बात करूं तो ये जो जयसमंद झील है ये उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चे? उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है कि झीलें इस प्रकार से दे देता है और फिर उनके जो स्थान है जहां पर वो पाई जाती है झीलें, वो इस प्रकार से आपको दे देगा। तो आपको देखो पूछ लिया जाए कि जयसमंद झील कहां पर है, तो उदयपुर में है। अगर मैं उदयपुर में बात करूं तो उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये जयसमंद झील है। तो हेडिंग लगाइए जयसमंद झील और इसके अंदर लिखिए यह झील उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। क्या है? 40 किलोमीटर दूर स्थित है। लिख लिया, यह झील उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखो इस झील को अपन एक अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम की मैं बात करूं तो अन्य नाम इसको कहते हैं देबर झील। और देबर का अगर मैं अर्थ आपको बताऊं तो अर्थ होता है नाका। देबर का अर्थ क्या होता है? नाका। तो यहां पर 3 नदियों को रोककर ये झील बनाई गई, जिसमें अगर मैं बात करूं तो बगार, गोमती और झामरी। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां से एक नदी आई, इसके बात करूं तो ये बगार नदी है और यहां से एक नदी और आती है जो कौन सी है? झामरी नदी है। और यहाँ से एक और नदी आती है, वो नदी है गोमती नदी। देखो इन तीनों नदियों के नाके पर, इन तीनों नदियों के ये जो बेसिन है, मुंह है, यहाँ पर एक नाका बनाया गया। जिस प्रकार से अपन खेतों में बनाते हैं ना नाका, जैसे अपन खेतों को पानी पिलाते हैं तो वहाँ पर नाका बनाया जाता है, उसी प्रकार से इनके यहाँ पर क्या बनाया गया? नाका बनाया गया। और इस नाके को ही देबर कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर एक झील बनी और उस झील को ही क्या कहते हैं? जयसमंद झील कहते हैं। तो एक लाइन लिखिए यहाँ पर प्यारी सी, लिखिए इस झील को देबर झील कहते हैं। इस झील को देबर झील कहते हैं। इस झील को देबर झील कहते हैं क्योंकि बगार, झामरी और गोमती नदी के पानी के बगार, झामरी व गोमती नदी के पानी के नाके पर यह झील बनाई गई। यह झील बनाई गई। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक सब साथ में हो। अब इस इस झील की मैं बात करूँ तो इस झील को जो बनाया गया, इसका जो निर्माण किया गया, वो निर्माण 1685 से 1691 ईस्वी में किया गया। तो इसका निर्माण 1685 ईस्वी से 1691 ईस्वी में किया गया। तो लिखो इस झील का निर्माण 1685 से 1691 ईस्वी में किया गया। लिख लिया यहां पर। अब इस झील को बनाया गया तो ये झील कैसी हो गई भाई? यहां पर इस प्रकार से नाका बनाया और ये बनाई गई, तो ये झील कैसी हो गई? ये कृत्रिम झील है, ये आर्टिफिशियल झील है भाई, कृत्रिम झील है। तो देखो मेरे बच्चे, ये झील का पानी कैसा है? मीठा, क्योंकि अपन मीठे पानी की झील ही पढ़ रहे हैं। देखो मीठे पानी की अगर मैं बात करूं तो भारत की मीठे पानी की जो ये कृत्रिम झील है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है भाई। ठीक है, मीठे पानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? कृत्रिम, वो है अपनी जयसमंद झील। ठीक है भाई, तो लिखो मीठे पानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मीठे पानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। कौन सी झील है भाई? जयसमंद झील है। अब देखो, अगर पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको बताना होगा गोविंद सागर। कौन सी है? गोविंद सागर। और गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है बच्चे? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखो,
जेसमन झील की मैं बात करूं तो जेसमन झील पर 7 टापू है भाई। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया। इनमें 7 टापू में सबसे बड़ा जो टापू है और एक सबसे छोटा टापू है। तो छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है और बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा। भांगड़ा कहा जाता है, बाबा का भांगड़ा। तो लिखो मेरे बच्चे, इस झील पर 7 टापू स्थित है। इस झील पर 7 टापू स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा व सबसे छोटा टापू प्यारी है। अब देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, शायद सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, आरपीएससी के द्वारा लिया गया। वहां पर पूछा गया कि जेसमन झील का जो सबसे बड़ा टापू है वो बाबा का भांगड़ा है, तो इनमें सबसे छोटा टापू का नाम क्या होगा? तो प्यारी। क्या नाम है भाई? प्यारी। समझ गए आप? अब देखो, यहां से इस झील से 2 नहरें निकाली गई भाई। एक तो है श्यामपुरा और एक भाट। 2 नहरें यहां से निकाली गई, श्यामपुरा और भाट। तो लिखो, इस झील से श्यामपुरा व भाट 2 नहरें निकाली गई। 2 नहरें निकाली गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये अपनी जेसमन झील पूरी कंप्लीट होती है। अब देखो, जेसमन झील के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। जेसमन झील कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस झील को देबर झील कहते हैं। देबर झील का मतलब है कि नाका। देबर का अर्थ क्या होता है साधारण भाषा में? नाका। नाका यानी कि बगार, झामरी और गोमती नदी का पानी यहाँ पर आता है। इनके पानी पर नाका लगाया जाता है और उस नाके को ही देबर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका निर्माण 1685 ईस्वी से 1691 ईस्वी में होता है। और यहाँ पर ये बात करें तो ये कृत्रिम झील है, और कृत्रिम झील जो है वो मीठे पानी की है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी अपनी गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस पर श्यामपुरा व भाट 2 नहरें इस पर निकाली गई। टापू की बात करें, 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा कौन सा हो गया? प्यारी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चले मेरे बच्चे, देखो ये जो टापू है ना, टापू देखो, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए। टापू है, इन टापुओं पर मीणा व भील जनजाति के लोग सर्वाधिक रहते हैं भाई। कौन रहते हैं? एक तो मीणा और भील जनजाति के लोग, ये दोनों लोग इस टापुओं पर सर्वाधिक यहाँ पर रहते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब देखो, इस झील के किनारे कुछ चित्रित चीजें मिली। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हवा महल के चित्र मिले। क्या मिले बच्चे? हवा महल के चित्र मिले। हवा महल की बात करो तो यहाँ पर हवा महल के चित्र मिले, रूठी रानी के महल के चित्र मिले। ठीक है, और पाषाण के हाथियों के यहाँ पर चित्र देखने को मिले। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर एक लाइन, इस झील के किनारे चित्रित हवा महल, पाषाण के हाथी व रूठी रानी का महल चित्रित है। मतलब ये सारी के सारी चीजें हैं, इन चीजों के फोटो इस झील के किनारे चित्रित है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपन आगे। तो ये झील अपनी कंप्लीट होती है। देखो बच्चे, अब पढ़ेंगे अपन राजसमंद झील। ऐसी झील जिसका नाम एक जिले के नाम पर पड़ा, वो राजस्थान की पहली झील कौन सी? राजसमंद झील। तो ये राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में। तो एक लाइन लिखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, यह झील राजसमंद में स्थित है। यह झील राजसमंद में स्थित है। ठीक है मेरे भाई।
इस झील की मैं बात करूं तो इस झील का जो निर्माण करवाया गया वो राज सिंह के द्वारा किया गया। महाराजा राज सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया और इसका जो निर्माण करवाया गया वो 1662 में करवाया गया। कब कराया गया? 1662 ईस्वी में करवाया गया। तो महाराजा राज सिंह के द्वारा 1662 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया गया और यहाँ पर गोमती, ताल व केलवा, कौन कौन सी? गोमती, ताल व केलवा, ये 3 नदियों का जल आकर किस नदी में, किस झील में गिरेगा? राजसमंद झील में गिरेगा। राजसमंद झील में गिरेगा। तो लिखो यहाँ पर एक लाइन लिखो, इस झील का निर्माण 1962 में, इस झील का निर्माण 1962 में महाराजा राज सिंह के द्वारा किया गया। महाराजा राज सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है बच्चे। फिर लिखो, इस झील में गोमती, ताल व केलवा नदियों का पानी आकर गिरता है। गोमती, ताल व केलवा नदियों का पानी आकर गिरता है। फिर ये जो झील है, इस झील के बारे में और क्या ध्यान रखना है? देखो इस झील के ऊपर, यहाँ पर इस झील के पास में घेवर माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। तो लिखो, इस झील पर घेवर माता का मंदिर स्थित है। इस झील पर घेवर माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इस झील की मैं बात करूं तो इस झील पर 9 चौकी की पाल, क्या है बच्चे? 9 चौकी की पाल है, जिस पर संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख लिखे हैं। कौन सी भाषा में लिखे? संस्कृत भाषा में। और इन शिलालेखों को कहते हैं राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति इसको अपन कहते हैं। कोई दिक्कत भाई यहाँ पर? चलें आगे। राज सिंह प्रशस्ति कहते हैं। तो लिखो, एक लाइन लिखो यहाँ पर, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे 9 चौकी की पाल स्थित है। इस झील के किनारे 9 चौकी की पाल स्थित है, जिस पर संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख, जिस पर संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख लिखे हैं। 25 शिलालेख लिखे हैं, जिसे राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और राज सिंह प्रशस्ति के बारे में एक बात ध्यान रखना भाई, ये जो प्रशस्ति है वो विश्व की ऐसी प्रशस्ति है जो पत्थर पर उत्कीर्ण है और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति इसको माना गया है। अब देखो, ऐसी प्रशस्ति जो पत्थर पर उत्कीर्ण है, उस प्रशस्ति की मैं बात करूं तो वो कौन सी? राज सिंह प्रशस्ति। और राज सिंह प्रशस्ति जो है वो राज सिंह प्रशस्ति है जो विश्व की पत्थर पर उत्कीर्ण सबसे बड़ी प्रशस्ति। तो लिखो यहाँ पर एक लाइन लिखो, यह प्रशस्ति विश्व की पत्थर पर उत्कीर्ण सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है। अब देखो इस प्रशस्ति की बात करूं तो यहां पर एक महाराजा अमर सिंह है। अमर सिंह की बात करूं तो महाराजा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में मुगलों से संधि की थी भाई।
तो उसका जो उल्लेख मिलता है अपन को इस प्रशस्ति के द्वारा पता चलता है कि महाराजा अमर सिंह जो है वो 1615 ईस्वी में मुगलों से संधि की थी उन्होंने, वो बात इस प्रशस्ति पर लिखी हुई है। तो मान लो एक लाइन और लिखो, महाराजा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में, महाराजा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में मुगलों से संधि की इस बात का पता राज सिंह प्रशस्ति से चलता है, राज सिंह प्रशस्ति से चलता है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो भाई, तो ये अपनी राजसमंद झील हो गई। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है, एक बात ही ध्यान रखनी है। दूसरी, राज सिंह ने 1662 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। गोमती, ताल व केलवा नदियों का पानी आकर इसमें गिरेगा। यहाँ पर घेवर माता का मंदिर स्थित है और 9 चौकी की पाल इसके किनारे हैं, जो संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख इस पर लिखे हैं, जिसे राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। विश्व की ऐसी प्रशस्ति जो पत्थर पर उत्कीर्ण है, वो सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज सिंह प्रशस्ति। इस प्रशस्ति पर महाराजा अमर सिंह ने जब मुगलों से संधि की थी 1615 ईस्वी में, वो बात भी इसके ऊपर लिखी हुई है। तो आज से यहाँ पर अगर अपन बात करें बच्चे, तो इस झील के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है मेरे बच्चे, अब चलते हैं पिछोला झील। वेरी गुड, देखो भाई बहुत अच्छी झील है भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछोला झील, अब इसके बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी है। ठीक है, हाँ गया हूँ मैं, यहाँ पर गया हूँ। ठीक है, पिछोला झील में खूब घुमा हूँ, क्योंकि इस झील के पास में मेरे बड़े पापा का घर है भाई। ठीक है, और वहाँ पर मैं खूब घुमा हूँ। तो यहाँ पर खूब अपन ने छुट्टियाँ बिताई है पिछोला झील में। ठीक है बच्चे, तो आप भी जाइए, आनंद उठाइए। वहाँ पर लिखो पिछोला झील। तो पिछोला झील उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर में। अगर उदयपुर देखो, उदयपुर अगर आप जाओ ना तो बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। ठीक है, पर्यटक की दृष्टि से अगर सबसे अच्छा स्थान है, अगर जलवायु की दृष्टि से या फिर किसी भी दृष्टि से, तो सबसे अच्छा स्थान है उदयपुर। उदयपुर घूमो, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिर अपन कभी चलेंगे साथ में, मिलना। ठीक है, देखो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है और राणा लाखा के समय 1387 ईस्वी में यहाँ पर एक पीछू नाम का एक बंजारा था, या फिर एक छितरमल बंजारा था, उसका नाम छितरमल भी था और पीछू भी था। तो उसने क्या है, ये झील का निर्माण करवाया। तो मेरे प्यारे बच्चा, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो उदयपुर में अगर मैं इसकी बात करूँ तो राणा लाखा की बात करूँगा, राणा लाखा। तो राणा लाखा की बात करूँ तो 1387 ईस्वी में, कब मेरे बच्चे? 1387 ईस्वी में एक राणा लाखा का जो कार्यकाल था ना, कार्यकाल आजकल कार्यकाल कहा जाता है और उस समय कहा जाता था फिर राणा लाखा के शासन काल के समय 1387 ईस्वी में एक बंजारा था जिसका नाम था पीछू, या फिर इसी को कहते हैं छितरमल बंजारा। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो मैं आपको देखो कथाओं के बारे में, या फिर ऐसे कहते हैं कि भाई छितरमल नाम एक बंजारा था, उसने एक पिछोला झील का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से आपको तथ्य मिलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी कुछ अलग ही कहती है। ज्योग्राफी क्या कहेगी वो मैं आपको बताऊंगा भी आगे। ठीक है, अब देखो तो इसका निर्माण किसने करवाया? पीछू या छितरमल बंजारे ने। और उदयपुर के पश्चिमी भाग में एक गांव है भाई, उदयपुर के पश्चिमी भाग में एक गांव है और उस गांव का नाम है पिछोला गांव।
वहां पर इस झील का निर्माण किसने करवाया मेरे बच्चे? इसका निर्माण कराया छितरमल बंजारे ने। तो देखो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। राणा लाखा के समय 1387 में पीछू या फिर छितरमल बंजारे ने उदयपुर के पश्चिमी भाग में पिछोला गांव में इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो मांडो लिखो, यह झील उदयपुर में स्थित है। यह झील उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय 1387 ईस्वी में, इस झील का निर्माण 1387 इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय 1387 ईस्वी में 1387 ईस्वी में पीछू या छितरमल बंजारे द्वारा, पीछू या छितरमल बंजारे द्वारा उदयपुर के पश्चिमी भाग पिछोला गांव में इसका निर्माण करवाया। ठीक है बच्चे। अब देखो इसका जीर्णोद्वार जो करवाया, यानी कि इसका अगर अंग्रेजी बोले तो रिनोवेशन जिसको अपन बोलते हैं अभी, ठीक है। तो इसका जो जीर्णोद्वार करवाया महाराणा सांगा ने करवाया। किसने करवाया भाई? महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा ने इसका जीर्णोद्वार करवाया, यानी कि इसको पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा सांगा ने। और करवाया 1525 ईस्वी में। 1525 ईस्वी में मांडो इस झील का निर्माण महाराणा सांगा ने, इस झील का निर्माण महाराणा सांगा ने, निर्माण नहीं पुनर्निर्माण लिखना भाई, सॉरी थोड़ा सा। इस झील का पुनर्निर्माण महाराणा सांगा ने 1525 ईस्वी में करवाया। ठीक है। अब देखो कोई भी झील होगी तो उस झील के अंदर पानी का कोई ना कोई स्रोत तो होगा ही सही। तो इस झील के अंदर जो पानी का स्रोत होगा वो नदियां हैं। और नदियों की बात करूं तो यहां पर एक नदी है सीसरमा। कौन सी है? सीसरमा। देखो यहां पर एक तो सीसरमा नदी है, एक बूजड़ा नदी है, बूजड़ा। तो दोनों नदी आकर यहां पर गिरेगी। तो एक लाइन लिखो, इस झील में सीसरमा व बूजड़ा नदियों का पानी आकर गिरता है। इस झील में सीसरमा व बूजड़ा नदियों का पानी आकर गिरता है और इस झील का निर्माण करती है। ठीक है। अब देखो यहां पर जगत मंदिर, जगत मंदिर या जग मंदिर या जग महल, ये यहां पर स्थित है। एक जग निवास महल है। तो देखो अगर मैं बात करूं जगत मंदिर की, यहां पर देखो बच्चों जगत मंदिर, जगत मंदिर की बात करूं तो शाहजहां खुर्रम ने यहां पर क्या ली थी? शरण ली थी। क्या ली थी? शरण ली थी। तो एक लाइन लिखो, यहां पर लिखो जगत मंदिर, हेडिंग लगाओ जगत मंदिर। या इसको जगत मंदिर कह दो या फिर इसको जग मंदिर कह दो, एक ही बात है, या जग महल कह दो। देखो जगत निवास अलग है, जग निवास महल अलग है, ये अलग है। तो पहला कौन सा लिखा? जग मंदिर या जगत, हाँ ठीक है, महल लिख लिया आपने, लिखो। दूसरा लिखो जग निवास महल। देखो यहां पर पर्यटक स्थल है ना, दूसरा क्या लिखोगे? जग निवास महल, जग निवास महल। देखो यहां लिख देता हूं मैं, जग निवास महल। दूसरा, पहला कौन सा हो गया था? जगत मंदिर। तीसरा यहां पर बाबा गफूर की दरगाह, बाबा गफूर की दरगाह, बाबा गफूर की दरगाह यहां पर है। ठीक है बच्चे। यहां पर तीसरा मिलेगा आपको भागौर हवेली, भागौर हवेली। चौथी अगर मैं बात करूं भागौर हवेली के बाद में तो नटनी का चबूतरा, नटनी का
चबूतरा, नटनी का चबूतरा। फिर इसके बाद में 5 नंबर पर दूध तलाई, दूध तलाई, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में 6 नंबर पर यहां पर मिलेगा चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर जग निवास महल, बाबा गफूर की दरगाह, भागौर हवेली, नटनी का चबूतरा, दूध तलाई, चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इन महलों की मैं बात करूं, इस जगनिवास महल की, तो यहाँ पर जो शाहजहां थे वो राजा बनने के बाद यहाँ पर आए थे, और राजा बनने के बाद जब यहाँ पर आए थे तो जैसे इसने जगनिवास महल देखा वो बोला और बाप रे काय बने हो छी हो, मतलब चौंक गए एकदम से। और देखा ये मतलब इसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि यार इतना अच्छा भी कोई यहाँ पर महल का निर्माण कर सकता है कि भाई राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर। तो जैसे इसने इस महल को देखा तो इसके दिमाग में आया कि एक दिन मैं भी ऐसा एक महल बनाऊंगा। और शाहजहां ने ही जब मुमताज मरी तो फिर वहां पर एक महल बनाया जिसका नाम था हवा महल। क्या बनाया भाई? हवा महल। तो हवा महल बनाने का जो सोचा था वो कहां से? जगत महल, यानी कि ये जगनिवास महल से इसने प्रेरणा दी थी। तो लिखो शाहजहां राजा बनने के बाद, लिखो भाई शाहजहां राजा बनने के बाद इसी झील के महलों में रहने आया था, इसी झील के महलों में रहने आया था और जग मंदिर को देखकर इसकी प्रेरणा से हवा महल का निर्माण इसने करवाया था। अब देखो ये जो पिछोला झील है ना, इसके अंदर राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा से चलित नाव कौन सी झील पर चलाई गई? तो पिछोला झील पर। मांडो एक लाइन, मांडो भाई, लिखो इसके अंदर राजस्थान की प्रथम झील जिस पर सौर ऊर्जा से चलित नाव चलाई गई। सौर ऊर्जा से चलित क्या चलाई गई? नाव चलाई गई बच्चे। तो देखो पिछोला झील के बारे में क्या क्या जानना है। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। राणा लाखा के समय 1387 ईस्वी में पीछू या चित्रमल बंजारे ने उदयपुर के पश्चिमी भाग यानी कि पिछोला गांव में इसका निर्माण करवाया। और यहाँ पर इस नदी के इस झील के अंदर सीसरमा और बूजड़ा नदी का पानी आकर गिरता है। महाराणा सांगा ने इसका पुनर्निर्माण कराया 1525 ईस्वी में। यहाँ पर जगत मंदिर, जगनिवास महल, बाबा गफूर की दरगाह, भागौर हवेली, नटनी का चबूतरा, दूध तलाई, चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये सभी बातें आप सभी को याद रखनी है बच्चे। देखो बच्चे, इसी के बाद एक झील और आती है जिसका नाम है सिलीसेट झील। देखो सिलीसेट झील की मैं बात करूं बच्चे, तो सिलीसेट झील अलवर में है। कहां पर है बच्चे? अलवर में है। सिलीसेट झील कहां पर है? अलवर में है। देखो इस झील का नया नाम या फिर इसको संज्ञा दी गई, इसका उपनाम नंदकानन। क्या है मेरे बच्चे? नंदकानन भी इस झील को कहा जाता है। नंदकानन झील के नाम से भी इसको अपन जानते हैं, नंदकानन झील के नाम से। ठीक है। देखो इसका जो निर्माण करवाया गया वो महाराजा विनय के द्वारा, इसका जो निर्माण करवाया गया महाराजा विनय के द्वारा
हेलो हेलो, हेलो, हाँ बोलो। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, शीला मतलब ये महाराजा विनय की जो पत्नी थी शीला, ये शीला जो थी इसी के लिए इस झील का निर्माण करवाया। देखो महाराजा विनय ने अपनी पत्नी शीला की याद में, अपनी पत्नी शीला की याद में इस झील का निर्माण करवाया। तो लिखो इसके अंदर, यह झील अलवर में स्थित है। इस झील का उपनाम नंदकानन झील भी है। महाराजा विनय ने अपनी पत्नी शीला के नाम पर या फिर उसकी याद में, महाराजा विनय ने अपनी पत्नी शीला या उसके नाम पर या फिर उसकी याद में इस झील का निर्माण करवाया। यानी कि महाराजा विनय ने अपनी पत्नी शीला के नाम याद पर इसके झील का निर्माण करवाया। वर्तमान में अगर इस झील की मैं बात करूं तो इस झील के किनारे शाही महल का निर्माण करवाया। देखो इस झील के किनारे जो महाराजा विनय थे उन्होंने शाही महल का निर्माण करवाया था, ठीक है, जिसे वर्तमान में होटल पैलेस के नाम से चलाया जाता है। किसके नाम से? होटल पैलेस के नाम से, जो पूर्ण रूप से आरटीडीसी के द्वारा है, ठीक है, आरटीडीसी के भी, यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। लिखो इसके अंदर, लिखो इस झील के किनारे शाही महल का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे शाही महल का निर्माण कराया, जिसको वर्तमान में होटल लेक पैलेस, लिखो भाई, होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में आरटीडीसी के अधीन चलती है। आरटीडीसी की फुल फॉर्म लिख लो, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, ठीक है, आरटीडीसी के तहत चलती है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो आज की क्लास को मैं ये एंड करता हूं, ठीक है। कल अपनी जो क्लास होगी वो मीठे पानी की कुछ झीलें और बची है, जैसे पुष्कर झील है, तो वो अपन कल आके आते ही करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।